देवउठनी एकादशी। माना जाता है 4 महीने की योग निद्रा के बाद में विष्णु जी इस दिन जागते हैं। इस दिन के बाद से सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, सभी मंगल कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इसी के बाद में शादी का सीजन भी शुरू हो जाता है। सनातन धर्म में इसके अलावा एक और मान्यता है। कहा जाता है कि तुलसी जी के साथ में विष्णु जी के स्वरूप का विवाह किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ी हूँ, वडोदरा की तुलसीबाड़ी में, क्या खास है यहाँ पर? हर साल यहाँ पर विष्णु जी के अवतार को लाया जाता है और तुलसी जी को दुल्हन की तरह सजाकर विधि पूर्वक उनका विवाह किया जाता है। पर यहाँ की खास बात ये है कि तुलसीबाड़ी की जो देखरेख है वो एक मुस्लिम परिवार द्वारा की जाती है। तो इस वक्त हम जुड़ रहे हैं जो यहाँ की देखरेख करते हैं, यहाँ का पूरा कामकाज संभालते हैं। आप मेरे आसपास देख रहे होंगे कि पीछे जो है तुलसी माँ जी हैं और यहाँ पर साथ साथ इतने सारे जो दूर दूर तक आपको पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, इन सभी की देखरेख करने का काम अब्दुल सलाम जी करते हैं। तो चलिए सीधे उनसे ही जुड़ते हैं और बात करते हैं कि कितने सालों से वो ये काम कर रहे हैं और क्या माहौल होता है तुलसी विवाह के वक्त का। तो चलिए जुड़ते हैं अब्दुल सलाम शेख जी से और उन्हीं से सीधा जानते हैं कि कितने सालों से वो ये यहाँ पर देखरेख कर रहे हैं और किस तरह का माहौल होता है यहाँ पर। जी आप बताइए कि यहाँ की देखरेख आप कितने सालों से कर रहे हैं? मैं यहाँ की देखरेख कम से कम 50-52 साल 55 साल जैसा हो गया। उसके पहले मेरे पिताजी मरहूम मोहम्मद सुलेमान थे, वो लगभग अपने 25-27 साल से तो बहुत देखरेख करा। यहाँ का पहले जूने ज़माने का सब था, तो यहाँ पे लापसी वगैरह फाड़ा वगैरह सब पहले जब नरसी जी पुल से जब अपने पालकी निकलती थी तो पहले यहाँ अपने पहाड़ियों में वो अपने उसमें सबको यहाँ खाना खिलाया जाता था। उसके बाद अपने मेरे पिताजी ने बहुत अपने तुलसी उगाते थे। फिर तुलसी उगाने का अपने नई मट्टी निकाल के फिर अपने नए सर से अपने बीज डाल के फिर उसको तुलसी बड़ा करते थे। फिर उसके बाद अपने मेरे पिताजी बड़ा करते थे। उसके बाद अपने मेरे पिताजी 2006 में इंतकाल हो गए। उसके इंतकाल होने के बाद इसका कामकाज मैंने संभाला है। लगभग अपने 25-27 साल तो मेरे को हो गया ना, 55 साल जैसा मेरे ये 55 साल जैसे हो गया ज़्यादा। तो इसका देख रेख भी अपने मेरे से ही होता है अपने। तो इसका अपने पालकी रवानगी होता है तो छल्ले अपने हमारा मुस्लिम मेरे भाई अब्दुल साजिद अब्दुल सिराज इन तीनों के हाथ से समझो कि अपने मंदिर भाई हितेश भाई परीख है, तो हमको अपने फुलार विधि करके और अपने प्रसाद दे के फिर पालकी रवानगी होती है। तो इसका कामकाज हम लोग अपने अक्खा यहाँ मोहल्ले पे चारों तरफ अपने मुसलमान है और यहाँ कोई जात का ये भी नहीं है, कोई मन में भेदभाव भी नहीं है। और अच्छी तरीक़े से धूमधाम से पालकी का अपने विवाह होता है और अच्छी तरीक़े से अपने तुलसी जी को अपने संघारा जाता है, नई नई साड़ियाँ पहनाया जाता है, सब आते फुलार अपने जेवरात अपने सब पहनाया जाता है यहाँ पे और अच्छी तरीक़े से अपने शादी होता है और वो धूमधाम से फटाके के साथ फूटता है। और वो समझो कि ये नया ही समझो कि बड़ौदे में सबसे बड़े में बड़ा अपने शादी होता है तो यही अपने तुलसी मंदिर के अंदर ही होता है। इसके जगह पे मैंने कोई जगह दिखा नहीं है, बल्कि हमारे मुस्लिम परिवार भी इतना यहीं बाजू ज़्यादा मिलेंगे।
देवउठी एकादशी के कितने दिन बाद में तुलसी विवाह का होता है? अलग अलग दिन होता है या एक ही दिन पे सब आते हैं? आज अपने 11 से, तो आज अपने शाम को सब मंदिर से अपने नरसिंह जी पुर में से सब अपने मंदिर के सदस्य सब आएंगे और चांदला विधि करेंगे। और आज अपने सगाई का दिन है। और अपने इसके बाद अपने 15-27 तारीख को पूनम है। उसके बाद पूनम के बाद अपने इनका शाम को रात को 2 बजे 1:30-2 बजे पालकी आती है और नरसिंह जी विवाह होता है। क्या माहौल होता है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है? किस यहाँ तरह का पे माहौल लगभग बनता है? अपने यहाँ का माहौल ऐसा होता है कि सब यहाँ सब मुसलमान भी आते जाते हैं। सब चारों तरफ के अपने अपार्टमेंट है, सब अपने मुसलमान भी बहुत सब आते रहते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा माहौल होता है और धाम धूम से बहुत फटाके के साथ फुटते आते हैं और बहुत धाम धूम से होता है। तकरीबन यहाँ पर कितने लोगों की भीड़ आ जाती है उस दिन पे तुलसी विवाह के यहाँ नरसिंह जी विवाह के टाइम पे लगभग अपने यहाँ से याकुतपुरा से लेके मांडवी से लेके पूरा मांडवी से आगे तक का लेके टोटल मेरा अंदाज से 5-6 लाख की करीब तकरीबन भीड़ हो जाती है। और यहाँ कमिश्नर से लेके अपने IPS कमिश्नर सब लोग की यानी फुल अपने सिक्योरिटी हार्ड होती है उन लोग की। और अपने सबसे ज़्यादा 4-5 लाख की पब्लिक तो हो ही जाती है। और अपने बहुत सब अपने नरसिंह जी पुर में से यानी जितने भी सदस्य निकलते मंदिर परिवार से लेके बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बहुत अच्छा लगता है मतलब आज के ज़माने में जहाँ इतना सब कुछ हिंदू मुस्लिम का चलता रहता है, उस बीच एक मुस्लिम फैमिली जो है मंदिर की देखरेख कर रही है। और ये जो है हिंदू मान्यताओं के अनुसार सारी विधियाँ होती हैं, इसमें इतने उत्साहपूर्वक सभी भाग लेते हैं। ये सारी चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो क्या ऐसी वजह है जो आपको इससे जोड़े रखती है? ये मेरा पिताजी अपने करते आए हुए हैं। इसके वजह से मेरे पिताजी करने के बाद अपने मुझे भी अपने अंसा ये लगा कि मैं भी अपने करूँ इसका अपने काम धाम। तो अपने 2006 के बाद मैंने कामकाज चालू कर दिया इसका। तो मैंने भी यही काम संभाला और मेरे बच्चे भी आगे यही अपने इंशाल्लाह संभालेंगे। और देखरेख का काम हमारा अपने पीढ़ियों का पीढ़ी चलता रहेगा। उसके बाद हमारी 25-30 जन की फैमिली है। मेरा भाई 2 अपने अब्दुल साजिद, अब्दुल सिराज, फिर मेरी माँ, सब की फैमिली है, मेरी बहन सिस्टर सभी अपने पूरी फैमिली है इधर बाजू। तो हमको अच्छा है। इस वक्त मेरे पीछे तुलसी क्यारा है। यहाँ पर लगभग 400-600 तुलसी के पौधे हैं। इसी तुलसी क्यारे को दुल्हन की तरह सजा दिया जाएगा जब भगवान विष्णु के साथ में तुलसी जी की विवाह की विधि शुरू होगी। और ये जो यहाँ पर है तुलसी स्थल कहा जाता है इसे। यहाँ पर पूरी विधि अच्छे से करी जाएगी। साथ ही मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ी हूँ यानी कि ये पूरी जगह, यहाँ पर पालकी रखी जाएगी। जो विष्णु जी की पालकी आती है वो यहाँ पर रखी जाती है।
देश में त्योहारों का महत्व सबसे ज़्यादा इसलिए माना जाता है क्योंकि त्योहारों में सब एक साथ मिलकर सारे काम करते हैं, एक साथ मिलजुल कर उनकी एकता बढ़ती है। और आज के ज़माने में जहाँ हम देख पा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में इतने सारे विवाद छिड़ जाते हैं, लेकिन इस तरह की बातें शायद ज़्यादा हाईलाइट नहीं की जाती, ज़्यादा लोगों के बीच नहीं बताई जाती। और मेरे ख्याल से ज़रूरी है ये बात बताना कि अब भी हिंदुस्तान में ये एकता बरकरार है। बहुत अच्छा लगता है जब हम इस तरह की स्टोरीज़ कवर करते हैं। बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलकर जिनके बीच में कोई भेदभाव नहीं है, जिनके मन में कोई भेदभाव नहीं है, ना जाति का ना धर्म का।